हाँ तो बच्चा पार्टी सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी अपनी मौज मस्ती वाली क्लास शुरू हो चुकी है। और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में सीखा था और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ सीख लिए हुए थे। हमने पिछली वाली क्लास में आपको एक चीज़ बता के रखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको याद कर लेना। वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और उम्मीद है और भी चीज़ें हमने जो बताया हुआ है वो सब याद होगा। तो बिना देर के हुए शुरू कर देते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हेडिंग डालेंगे भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या भाई, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी, मान लीजिए कोई एक चमकदार तल है या कोई समतल है ना, ये चमकदार तल है। जब प्रकाश की किरण इस चमकदार तल पर पड़े, ठीक है, जब प्रकाश की किरण इस चमकदार तल पर पड़े और पड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए इधर से आ रही है प्रकाश किरण, इस पर पड़ी, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाए, मतलब जहाँ से आए टकराने के बाद वहीं वापस चली जाए। जिस माध्यम से आए टकराए, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए, यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। सिंपल है ना। यानी प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन। मुश्किल से एक दो लाइन मुश्किल से ना, प्रकाश का किसी चमकदार से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी बात। अब देखो भाई जरा, तो ये जो आ रही है ना, कौन आ रही है? ये किरण आ रही है, कोई और नहीं। ये देखो, ये किरण आ गई। तो ये देखो तीर ध्यान देना है। तीर किधर लग रहा है? इधर की तरफ। इधर लग रहा है मतलब तीर इधर लगा है, मतलब प्रकाश की किरण इधर आ रही है। आने के बाद यहाँ पे टकरा गई, कौन? प्रकाश की किरण। जब टकराई, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस चली गई बेचारी, ठीक है। प्रकाश की किरण जो यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? उसी माध्यम में वापस चली गई, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आपने देखा कि कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे इस दर्पण से टकराई, इस समतल से टकराई, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई, सब बात एक ही है। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई, यही घटना हो गई परावर्तन। अच्छा, जो प्रकाश की किरण आती है ना, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या लिख रहे हैं सर? आपतित ना, आपतित किरण। जो आएगी उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाएगी उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। जो आएगी आपतित, टकरा करके चली जाएगी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण हो और परावर्तित किरण हो गई। अच्छा, जिस बिंदु पर आके टकराती है, कहाँ पे? जिस बिंदु पर आके टकराती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतन बिंदु क्या होता है? मतलब इस दर्पण का वह बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, हो गया ना आपतन बिंदु। अच्छा, ये लाइन देखो, ये लाइन क्या, बल्कि इसको डॉट ना, इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो फिर से एक बार भाई समझेंगे हम यहाँ पे चीज़ें क्या क्या लिखा हमने। आपतित किरण क्या है? जो प्रकाश की किरण आएगी उसे बोलेंगे आपतित किरण। टकरा करके जो प्रकाश की किरण जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित हो गई, टकरा करके चली गई, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसे बोलते आपतन बिंदु, मतलब वह बिंदु जिस पे आई है, आपतन बिंदु। और ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, ठीक ना। अच्छा, तो पहले आप लोग क्या लिखें भाई? प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालेंगे, ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर के बनाने के बाद यहाँ पे डिफिनीशन लिख देंगे। क्या डिफिनीशन लिखेंगे? कि प्रकाश किरणों का, मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकरा कर, ये बेचारी चमचमाती क्या है?
तल है ना, चमचमाती तल। प्रकाश किरणों का किसी चमकदार, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, चमकदार, चमकदार तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना, ठीक ना, क्या जाने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो उम्मीद है भाई मैं इतनी बार बोल दिया हूँ कि आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा, और लिख लिए होंगे तो ऐसा याद हो गया होगा कभी भूलवाई नहीं करेगा। अब फिर भूल जाओ तो समझो तुम्हारी ये दिमाग में ना कोई स्क्रू कुछ ढीला हो गया है, उसको कस करवा लेना। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देखना भाई, यहाँ पे देखो कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन कोण, और इससे लिखते हैं आई से। क्या बोलते हैं इसे? आपतन कोण, और लिखते हैं आई से। अच्छा, आई से क्यों लिख दिए? इंसिडेंट एंगल, क्या? इंसिडेंट एंगल, इसलिए आई से। यहाँ पे जो कोण बना है उस कोण को लिखते हैं आर से, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, बल्कि यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ परावर्तन कोण। तो अगर कोई पूछे आपसे कि परावर्तन कोण क्या होता है बाबू, अगर आपसे कोई पूछे परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोणवा बनता है ना, वही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन जाएगा वही क्या होता है? आपतन कोण होता है। ठीक है, वही कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। ठीक है। अच्छा, इस प्रकाश के परावर्तन के दो ठो नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। और वो 2 नियम क्या क्या है इसको आओ देख लेते भाई। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। उस 2 नियम में पहला नियम देखो भाई क्या है, एकदम याद नहीं करना है, समझ के एकदम समझ लो, अपने आप याद हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदुआ पर खींचा हुआ अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया भाई पहला नियम कि आपतित किरण, लो भाई इसको भूख प्यास लग गई है, तो क्या हो गया? आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक ना, आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक ना, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक ना, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। हो गया ना। अच्छा, इसका दूसरा जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि यह आपतित किरण जितने कोण से आएगी, यह आपतित किरण जितने कोण मतलब एंगल, जितने एंगल से आएगी टकराने के बाद उतने ही कोण से परावर्तित होगी। टकराने के बाद उतने ही कोण से परावर्तित होगी। इसका मतलब हुआ कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यही तो है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम में क्या लिख देंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अर्थात क्या कह सकते हैं, ये देखो कोण का निशान है, ये क्या है, कोण का निशान यानी कोण का सिंबल है। कोण आई बराबर होता है कोण आर के, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, आपतित कण क्या है, जो प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तित कण क्या है, जो टकरा के वापस चली जाएगी। आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है। अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो लाइन डॉट डॉट है वो अभिलंब हो गया। ठीक है, इसके दो नियम हैं, आपतित कण, परावर्तित कण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन एकदम अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। ठीक है, आप लोग लिखे होंगे, इतनी बार सुने होंगे कि आपको ये याद हो गया होगा, और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक बेहतरीन और मस्त टॉपिक के साथ। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हम लोग दर्पण के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।